हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ना ब्लॉग बनाने का कारण भी है। अगर आप लोग मेरे पिछला ब्लॉग देखे हैं तो पता होगा। तो उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे घर में टेंशन का माहौल है, मतलब दादाजी की हालत बहुत ख़राब है। वो सीसीयू में भर्ती हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। तो करीब 4-5 दिन दादाजी सीसीयू में भर्ती थे। अब दादाजी अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है। 3 मई को उनकी डेथ हुई है। तो इसीलिए कुछ दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो यहाँ पर मैं अपने गांव वाली ससुराल आई हुई हूँ। जो श्राद्ध वगैरह ये सब होता है तो 13 दिनों की हमारी बहुत नियम कानून होता है, सबके यहाँ होती है। तो यहाँ पर सब कोई बैठे हुए थे, काकी माँ लोग, सब कोई माँ लोग। पापा को भी मैंने दिखाया तो पापा ने ही मुखाग्नि दिया है। तो बता दूँ कि मेरे ससुर जी 3 भाई हैं, तो पापा और 2 चाचा जी हैं। तो हमारे यहाँ होता है जितने भी बेटे होते हैं, मेन काम जो होता है बड़ा बेटा करता है और बाकी लोग को नियम तो सबको करना होता है। तो हमारा 13 दिन अभी बहुत कुछ नियम कानून चलता है। और आज दादाजी को डेथ को 4 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिन जो बेटियां होती है उनको नियम पालन करना होता है। तो ये जो बैठी हुई मेरी बुआ सास है, तो 3 दिन के बाद दादाजी के श्राद्ध किया जा रहा है। जो बेटियां करती हैं, बेटों का तो भी 3 दिन के बाद ही सब कुछ क्लियर होता है, पर यहाँ पर बेटी जो है उन लोगों के लिए 3 दिन का नियम बनाया गया है, जैसे हमारे समाज में चलता है। तो वो मेरी बुआ सास बैठी हुई हैं और उन्हीं का ये श्राद्ध चल रहा है। मतलब दादाजी के लिए वो मतलब श्राद्ध कर रही हैं, जो भी विधि विधान जो कुछ भी होता है नियम कानून वो सब। और आज है 3 दिन के बाद एक छोटा सा भोज है, तो उसी के लिए तो मैंने सोचा ठीक है आज से मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। ये सब हो रहा था तो मैंने आज ब्लॉग बनाया। तो वही अपने ये सब चीज़ हमारे गांव वाले ससुराल में हो रहा है, क्योंकि दादाजी यहीं रहते थे तो सारा चीज़ हमारा यहीं से हो रहा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सब कुछ पूरी फैमिली अभी यहीं पे है। तो ये हमारा गांव का आंगन है। तो यहाँ पर बुआ सास जो है मेरी, वो बैठ के ये सब कर रही हैं और मैं भी थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी आप लोगों के लिए। और इधर खाना पीना भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब हम लोग तो नहीं खाएंगे, बाहर के लोगों को खिलाया जाएगा। हमारी फैमिली कोई भी नहीं खाएगी। बस मेरी फुआ सास है, उनको आज से, वो भी 3 दिन से वो भी नियम कर रही थी। तो जो भी है, ये बेटी की तरफ से एक श्राद्ध होता है, भोज होता है, ये किया जाता है। तो गांव के लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ खाना पीना भी स्टार्ट हो चुका है। वैसे नियम है ये श्राद्ध वगैरह सब हो जाए उसके बाद खिलाया जाता है, पर काफ़ी लेट हो रहा था तो इसलिए दादाजी का खाना जो है निकाल कर एक साइड में रख दिया गया है। जो कि वो शाम को कुछ नियम वगैरह ये सब है तो वो सब किया जाता है। फिर सबको खाना स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, 1:30-2 बज चुके थे और खाने के टाइम पे ही तो खाना खिलाया जा सकता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए पुड़िया वगैरह भी तल रही है और साथ के साथ सबको खिलाया भी जा रहा है। तो जितने बच्चे थे सबको एक साथ बैठा दिया गया है। तो जितने हमारे घर के फैमिली है, हम हुए, ये सब तो कोई नहीं खाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 10 दिन 12 दिन अभी तो कुछ भी तेल हल्दी लहसुन प्याज बहुत खाने के नियम होते हैं, वो सब हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। सिर्फ बाहर के लोग को आज खिलाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो मैं दोपहर में फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अब डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ और अभी ये वाले घर में आ चुकी हूँ। तो यहाँ भी बीच बीच में आना ज़रूरी है। मैं आना जाना करती हूँ, मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ही सब कुछ करना होता है। तो वहीं उनका ज़्यादा मतलब घर से नहीं निकला जाता है। निकलना तो पड़ता है, कुछ काम रहे तो निकलना पड़ता है, पर इमरजेंसी हो तभी निकलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं निकलते हैं। तो बस मैं आई थी यहाँ पे, मैं अभी हस्बैंड आना जाना करते हैं यहाँ पे, रात में हम लोग यहीं रहते हैं। फिर दोपहर में गए थे, तो फिर थोड़ी देर में जाएंगे, हस्बैंड आ जाए उसके बाद फिर से जाएंगे। अभी करीब टाइम शायद 7 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में फिर से जाऊंगी। और इसीलिए आज ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा है इस टाइम पे। तो ब्लॉग नहीं बना सकती, पर क्या बनाऊँ समझ में भी नहीं आता है। कुछ दिन तो घर का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। और भगवान दादाजी की आत्मा को शांति दे, उनकी बहुत एज हो चुकी थी। अच्छा हुआ भगवान अपने पास उन्होंने बुला लिया, क्योंकि बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब आईसीयू में मैं जिस दिन लास्ट देखने गई थी, शायद पता नहीं हमें उस दिन मन में हमारे क्या हुआ कि हम लोग लास्ट उस दिन देखने गए, और वही रात दादाजी की लास्ट रात थी। नेक्स्ट डे फिर खबर आ गया था। तो दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनको अब 4 दिन आज हो चुके हैं।
वही धीरे धीरे हमारा जो नियम कानून है ये सब चल रहा है। अभी 12 दिन 13 दिन तक हम लोग कहीं आना जाना बिल्कुल, खाना पीना सब कुछ हमारा वर्जित होता है बहुत, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो सब। मतलब हमारा नहाना धोना भी बिल्कुल, मतलब बहुत नियम होता है, सबके यहाँ ऐसी होती है। मैं ऐसे ही ब्लॉग बना रही थी तो आपको बता रही हूँ ऐसे ही कि अभी हम लोग ना सर्फ साबुन छूते हैं, ना हल्दी तेल लहसुन प्याज, जैसे तो बिल्कुल मतलब बॉयल वाला खाना खाते हैं। आज से तो 3 दिन तक तो बहुत नियम था हमारे लिए, जो नाती पोते होते हैं, हम लोग तो नाती पोते हैं कैटेगरी में आते हैं। तो आज के बाद से थोड़ा बहुत छूट हमें है, जैसे चावल वगैरह हम लोग खा सकते हैं। रोटी अभी हम लोग के यहाँ नहीं बनती है 12 दिन तक, 12-13 दिन के बाद से ही शायद रोटी बनती है, या 10 दिन के बाद से, मुझे अब पता नहीं है, क्योंकि मैं ससुराल में ये मेरा पहली बार ये है कि किसी की डेथ हुई और मैं ये सब देख रही हूँ। तो यही है। और माँ पापा चाचा चाची उन लोगों का तो और भी नियम है, जो बेटे बहू होते हैं उनका तो और भी नियम होता है। हम लोग तो पोते हैं नाती है बहू है, थोड़ी बहुत छूट है। और वैसे हमारा बाल तेल लगाना, बालों में कंघी करना बिल्कुल मना, और बालों की बैंड बजी हुई है। मतलब मेरे तो ड्राई बाल है ना, तो और भी मतलब ख़राब हो रहा है, मतलब हाथ बालों में हाथ दिया नहीं जा रहा है, कंघी तक हम नहीं कर सकते हैं। मोबाइल में तो बहुत अच्छा दिख रहा है पर रियल में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और बस देखेंगे क्या मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग बनाऊँ भी तो क्या बनाऊँ। आज कुछ काम नहीं है, खाना पीना भी सब हम लोग का वहीं हो रहा है, तो कुछ काम भी नहीं है, बोर हो रहे हैं अकेले घर में। अपने हस्बैंड आएंगे तो फिर गांव जाऊंगी, गांव वाले ससुराल वहाँ जाऊंगी, गिरीपुर सब कोई वहीं है, फिर हम लोग रात में आ जाते हैं। और आज मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बिल्कुल मतलब गर्मी से तो थोड़ी बहुत आज से राहत है, पर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाली है। वो वेदर अपडेट में दिखा रहा है, तो बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है। अब देखते हैं, अगर वेदर थोड़ा ठीक रहा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यहीं पर फिर कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, तो ठीक है। तो उसके बाद हस्बैंड आया और माँ ने बोला कि नहीं यहाँ पे चले आओ, तो फिर हम लोग गिरिपुर के लिए चले गए थे। और उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।